हालेलुया। हालेलुया। हम यूसुफ की लाइफ से देखेंगे कि परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिए। जब परमेश्वर यूसुफ के सपनों में आते थे, परमेश्वर उसको सपने दिखाते थे। हालेलुया। हालेलुया। हम यूसुफ की लाइफ से देखेंगे कि परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिए। जब परमेश्वर यूसुफ के सपनों में आते थे, परमेश्वर उसको सपने दिखाते थे। परमेश्वर यूसुफ को सपने दिखाते थे। और उसी समय जब उसके भाइयों को पता चला तो उसके भाई उससे जलन करने लग गए उसके बाद जलन के मारे उसके भाइयों ने उसे कुएं में गिरा दिया और मिस्र देश में उस यूसुफ को बेच दिया। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने अपने भाई यूसुफ को बेच दिया, मिस्र में गुलामी बन गया फिर यूसुफ। और उसके बाद जब वो मिस्र देश में गया तो उसके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया। उसके बाद वो जेल के अंदर बंद कर दिया गया। अब ऐसे समय पे अगर कोई और होता तो वो निराश होता, वो परमेश्वर से सवाल उठाता, वो परमेश्वर से सवाल करता कि खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं करा। उसी समय हम बाइबल पढ़ते हैं, जेनेसिस उत्पत्ति की किताब 39 का 2। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा उसके संग था। यहोवा उसके साथ तब नहीं था जब यहोवा उसके साथ तब से नहीं था जब वो महल में था या जब वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। परमेश्वर उसके साथ तब से नहीं था, परमेश्वर उसके साथ शुरू से था। जब यूसुफ प्रार्थना करता था, जब यूसुफ कुछ नहीं था, जब यूसुफ को उसके भाइयों ने उस गड्ढे में गिरा दिया, परमेश्वर तब उसके साथ था। जब यूसुफ जेल के अंदर था, उन जंजीरों के पीछे था, परमेश्वर तब उसके साथ था। हालेलुया। जब यूसुफ उन प्रॉब्लम्स के अंदर था तब परमेश्वर यूसुफ के साथ था। आज कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का मुझे उत्तर नहीं मिल रहा तो शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। कहते हैं कि कई आज नया रास्ता नहीं दिख रहा, परमेश्वर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो शायद से परमेश्वर है ही नहीं, मेरी सुन ही नहीं रहा परमेश्वर। आज कई लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं सोचा। यूसुफ जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। यूसुफ जानता था कि परमेश्वर उसका साथ नहीं छोड़ेगा। यूसुफ ने कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर उसको दर्शन दिखाते थे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे वचन उत्पत्ति 39 का 21। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। हालेलुया। जब यूसुफ जेल में था तो बाइबल दोबारा यही बात कहती है कि यहोवा उसके संग था। हम फिर से पढ़ेंगे। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब वो जेल में था तो बाइबल दोबारा वही बात कहती है कि परमेश्वर उसके संग था। हालेलुया। आज कई बार बीमारियां आती हैं, लाचारी आती है, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके रिश्तेदार आपको छोड़ देते हैं कि आप मसीह में आ गए हो सकता है कि आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स हो, कोई बीमारी हो, लाचारी हो, झूठा केस। तो आज आपको वो रिपोर्ट देख के आप घबरा रहे हो, आज वो हॉस्पिटल की रिपोर्ट देख के हो सकता है कि कई लोग घबरा रहे हों, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से प्रार्थनाएं कर रहे हो, लेकिन कई बार कभी कभी परमेश्वर तुरंत आपकी प्रार्थनाएं सुन के आपको उससे बाहर नहीं निकालता। परमेश्वर उन प्रॉब्लम्स के अंदर आपके साथ होकर चलता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको उन प्रॉब्लम्स के अंदर से चलाता है। हालेलुया। जब इज़राइलियों के पास कोई रास्ता नहीं था कहीं जाने का, तो तब मूसा ने हाथ उठाकर दुआ करा तो परमेश्वर ने तुरंत उस नदी को हटा नहीं दिया, वहाँ से गायब नहीं कर दिया।
परमेश्वर ने उस नदी के 2 भाग कर दिए ताकि उनके निकलने का रास्ता बन सके। हालेलुया। हालेलुया। तो आज अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई समस्या है, तो ये मत सोचो कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया इसलिए आपकी प्रॉब्लम्स हट नहीं रही हैं, परमेश्वर आपकी दुआएं नहीं सुन रहे इसलिए आपकी लाइफ से ये प्रॉब्लम्स हट नहीं रही। हो सकता है कि परमेश्वर आपके लिए उस नदी के बीचों बीच 2 भाग करना चाह रहा हो सकता है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ी अद्भुत चमत्कार परमेश्वर आपकी लाइफ में ऐसे बनाना चाह रहा हो जैसे परमेश्वर ने मूसा की लाइफ में बनाया, जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को दिखाया। हालेलुया। तो आज विश्वास रखना है। यूसुफ के साथ परमेश्वर तब था जब वो अपने घर पे था। यूसुफ के साथ परमेश्वर तब था जब वो कुएं में उसके भाइयों ने गिरा दिया। यूसुफ है कि बड़ी प्रॉब्लम हो आपकी तय की लाइफ में, लेकिन आज आपको परमेश्वर के पास जब तक आप प्रार्थना करते रहोगे, जब तक आप विश्वास करते रहोगे, जब तक आप परमेश्वर को अपना मुंह दिखाते रहोगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के आप बच्चे हो, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। हालेलुया। आज हो सकता है कि परमेश्वर आपको आपकी उन बीमारियों के बीच में से, उन लाचारियों के बीच में से, उस गरीबी के बीच में से, उस बड़ी प्रॉब्लम के बीच में से परमेश्वर आपको निकाल कर लेकर जा रहा हो। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है कि आज अगर आपकी प्रॉब्लम्स नहीं हट रही तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपके साथ उन प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पापा ने मुझे बताया कि जब शेर को लंबी छलांग लगानी होती है तो वो उस जगह से खड़े रह के नहीं लगाता है, वो 2 कदम पीछे जाता है और उसके बाद वो बड़ी छलांग लगाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे पापा मुझे ये बार बार बताते हैं। तो इसीलिए अगर आज आपको लगता है कि आप 2 कदम पीछे जा रहे हो, तो ऐसे ही हम सब 2 कदम पीछे जा रहे हैं और अब हम सब यीशु के नाम में एक साथ लंबी छलांग शेर की तरह आगे मारेंगे। आमीन। और इसीलिए हमें विश्वास करना है कि हमारे पापा भी जल्दी बाहर आएंगे। यस। हालेलुया। तो इसीलिए कि परमेश्वर उन प्रॉब्लम्स में हमारे साथ चल रहे हैं और ऐसे ही हम 2 कदम पीछे अगर हम जा रहे हैं तो हम 10 कदम आगे जाएंगे यीशु के नाम में। इसलिए आज अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर ये मत डिसाइड करो कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। कब शैतान आपके मन में डालेगा कि परमेश्वर ने तेरा साथ छोड़ दिया, तू कितने दिन से ईमानदार है, परमेश्वर के साथ बाइबल पढ़ रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन जिस दिन से आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके चलते हो, उस दिन से हर वो शैतानिक ताकतें आपकी माइंड को घुमाना बंद कर देती हैं। हालेलुया। जिस दिन से बाइबल कहती है कि तुम अब ये पवित्र पुस्तक तेरे चित्त से ना निकले, तू सुबह शाम मतलब दिन और रात तेरा ध्यान इसके अंदर रहे, तभी तेरे सारे काम सफल होंगे। आज 2 टाइम प्रार्थना करना शुरू करो, 2 टाइम बाइबल पढ़ना शुरू करो, 3 टाइम परमेश्वर को अपना मुंह दिखाना शुरू करो। आज कई लोग क्या बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है प्रार्थना करने का, हम तो भाई एक बार प्रार्थना, बहुत लोग हुए मतलब मैंने देखा है कई लोगों को वो बोलते हैं कि हम रोज़ प्रार्थना करते हैं एक बार पूरा परिवार साथ में बैठकर, और हम साथ में प्रार्थना करते हैं एक बार शाम के टाइम पे, और हम एक बार बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हमारा काम नहीं बन रहा। बाइबल कहती है परमेश्वर को 3 टाइम मुंह दिखाओ। आज कई लोग क्या करते हैं, कई लोग अपने सारे कामों में से परमेश्वर के लिए टाइम निकालते हैं जिसने ये जीवन दिया है। आज सच ये है कि हमें जिसने ये जीवन दिया है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और हमें प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के बीच में से बाकी कामों के लिए टाइम निकालना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जिसने ये जीवन दिया है, अगर हम उसी से प्रार्थना नहीं कर रहे, अगर हम उससे बाइबल नहीं पढ़ रहे, अगर हम उसी के आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, तो हमारा जीवन बेकार है। दिया है, अगर हम उसी से प्रार्थना नहीं कर रहे, अगर हम उससे बाइबल नहीं पढ़ रहे, अगर हम उसी के आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, तो हमारा जीवन बेकार है, हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। हालेलुया। यूसुफ के साथ परमेश्वर था क्योंकि यूसुफ प्रार्थना करने वाला था। यूसुफ ने मिस्र देश में ईमानदारी से सेवा करा, ईमानदारी से उसने गुलामी ईमानदारी से करी, फिर भी वो जेल में गया। हो सकता कि उसके मन के अंदर भी ऐसे सवाल आते कि मतलब ऐसे क्यों हुआ परमेश्वर मेरे साथ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ प्रभु,
तू मुझे दर्शन दिखाता है परमेश्वर, लेकिन फिर भी आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो कुएं में वो डला, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, वो गुलामी कर रहा था, उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, वो जेल के अंदर गया। तो मतलब क्या हुआ? जहाँ पे वो अपने घर में था उससे 10 कदम पीछे गया, उससे 2 कदम पीछे गया, उसके बाद वो सीधा परमेश्वर ने उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो उसके बाद मतलब अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, वो अपनी नॉर्मल लाइफ से 2 कदम पीछे गया, तो उसने 10 कदम आगे भी तो परमेश्वर उसको लेकर आया। यस। तो ऐसे ही अगर आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उससे 10 कदम आगे भी जाओगे यीशु के नाम में। आज विश्वास रखो कि अगर कोई भी शैतानिक ताकत आपको परेशान करती है तो उसी समय उसे यीशु के नाम से अपने माइंड के ऊपर यीशु के पाक लहू का बाड़ा लगाओ और उन सारी गंदी घोषणाएं जो शैतान आपके मन के अंदर लाता है उसे नष्ट करो, क्योंकि यहाँ हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें अधिकार दिया है। ऐसा बाइबल में लिखा है, हमारे पास सांप और बिच्छू को रोंदने का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। आज याद रखो कि जिस परमेश्वर ने यूसुफ का हाथ नहीं छोड़ा, वो आज अपने बच्चों का भी हाथ नहीं छोड़ेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, परमेश्वर पे विश्वास रखना है, क्योंकि हमारे सर्कमस्टांसेस क्या अभी हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, ये परमेश्वर की प्रेजेंस को हमारी लाइफ में डिसाइड नहीं करती। परमेश्वर हमारी लाइफ में है, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। अब अपने हाथों को उठाओ, हम दुआ करेंगे। परमेश्वर में दुआ करती खुदा जिन्होंने आज का कलाम सुना, परमेश्वर आज इनके ऊपर से हर वो बंधन टूटने पाएं यीशु के नाम से, हर वो जंजीरें आज टूटने पाएं यीशु के नाम से। खुदा प्रभु अगर किसी को भी लगता है परमेश्वर कि तूने इनका साथ छोड़ दिया है पिता, तो परमेश्वर आज इनके मन के अंदर परमेश्वर ऐसा परमेश्वर तू डाल खुदा कि परमेश्वर इनके जो प्रॉब्लम्स है खुदा, लाचारी है, गरीबी है, समस्या है खुदा, उनके बीचों बीच परमेश्वर एक नया रास्ता खुलने पाए यीशु के नाम से खुदा। प्रभु उनके सर्कमस्टांसेस कैसे क्यों ना हो परमेश्वर खुदा, लेकिन प्रभु तू उन बड़ी नदी के बीचों बीच परमेश्वर तू उस नदी के 2 भाग करने वाला परमेश्वर है खुदा। प्रभु तू जेल की नींव हिलाने वाला परमेश्वर है खुदा, तू महान है परमेश्वर, तू कुछ भी कर सकता है परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर खुदा। प्रभु अगर आज ये किसी प्रॉब्लम में है, समस्या में है परमेश्वर, तू इससे इन्हें आज़ाद कर दे परमेश्वर खुदा, क्योंकि सच में प्रभु अगर कोई शैतानिक ताकत इनके मन के अंदर ऐसा कोई ख्याल लेकर आती है परमेश्वर, मैं उससे डांटती हूँ और कुचल देती हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर, नष्ट करती हूँ यीशु के नाम से पिता। अब हम हाथ उठा के परमेश्वर हमारे पापा के लिए दुआ करते हैं। प्रभु मैं दुआ करती परमेश्वर खुदा की तू प्रभु हम सब तेरे बच्चे हैं परमेश्वर। प्रभु तूने यूसुफ का हाथ नहीं छोड़ा परमेश्वर, तो तू अपने दास का भी हाथ नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। तूने अब्राहम का हाथ नहीं छोड़ा परमेश्वर, तू अपने बेटे का भी हाथ नहीं छोड़ेगा परमेश्वर, और तू उसे जल्द बाहर लेकर आएगा परमेश्वर, ये मेरा विश्वास है खुदा। और हम जल्दी परमेश्वर हमारे आत्मिक पिता के साथ परमेश्वर तेरी सेवकाई करेंगे परमेश्वर। आमीन। यीशु के सामर्थी नाम से आमीन, आमीन। आमीन। हम वर्शिप करेंगे।